हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी आत्मा से प्यार कीजिए, क्योंकि आप सबसे अनमोल हैं। जी हाँ, सेल्फ लव क्या होता है ये मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। सेल्फ लव कैसे करें ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आज आपको बताऊंगी सेल्फ कंपैशन के बारे में। जी हाँ, जिसमें हमको अपने प्रति सहानुभूति रखनी है। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने आप को ही कोसने लग जाते हैं। जब हम किसी काम में सफल नहीं हो रहे होते हैं या फिर बार बार हम असफल हो रहे हैं किसी काम में, तो हमें क्या करती है, निराशा घेर लेती है और हम अपने आप को ही कोसने लग जाते हैं कि हम में ही कोई खोट है कि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग तो ये काम कर रहे हैं, तो हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब गलती किस में है, हम में है। और हम यही सोच सोच के डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है ना कि हम अपने आप के बारे में सोचना, अपने प्रति संवेदनशील होना भूल जाते हैं। और दूसरे लोग तो हैं ही हमको ताना देने के लिए। तो जब दूसरे लोग हमारे प्रति नेगेटिव कमेंट करते हैं तो हम उनको सच मानने लग जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत करते हैं हम अपने साथ। हम अपने ही प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं और अपने आप को ही दोष देने लग जाते हैं कि हम ही गलत हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि हमें विचार करना चाहिए कि हम कहाँ पर गलत हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं, और उसके बाद हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो सेल्फ कंपैशन क्या है? सेल्फ कंपैशन है कि आप अपने प्रति भी दया भाव रखें, अपने प्रति भी सहानुभूति रखें, अपने आप को भी प्रेज़ कीजिए। जैसे कि आपका कोई मित्र है, अगर वो बार बार फेल हो रहा है तो आप उसको कैसे संभालेंगे? आप उसको प्रेज़ करेंगे ना, कोई बात नहीं, इस बार फेल होगे तो क्या होगा, अगली बार तो मेहनत करना, अगली बार पास हो जाओगे, ऐसे ही तो उसको समझाएंगे ना। तो फिर अपने आप को क्यों नहीं? सबसे पहले तो आप अपने आप को समझिए, अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। अपने आप को जब आप समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या कमी रह रही है जिससे आप बार बार असफल हो रहे हैं। जब आप डीपली अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको अपनी गलतियां भी पता चलेंगी और गलतियों का कारण भी पता चलेगा, और तब आप उन पर वर्क कर पाएंगे। इसलिए पहले अपने आप को समझिए, आप क्यों असफल हो रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है, उसको समझने का प्रयास कीजिए और फिर उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। और अपने आप को ठीक वैसे ही संभालिए जैसे कि आप अपने किसी मित्र को संभालते हैं ऐसे वक्त पर जब वो निराश हो जाता है। तो जब आप निराश हों, जब आप डिप्रेस हों, तो अपने आप को वैसे ही संभालिए, वैसे ही प्रेम कीजिए अपने आप से, वैसे ही अपने आप को मोटिवेट कीजिए, है ना। और दूसरा ये है कि आप ये एक तो बात ध्यान रखिए कि आप दुनिया में अकेले ऐसे हैं नहीं जो असफल हो रहा है ना। कई लोग हैं दुनिया में जो कई अटेम्प्ट्स के बाद भी उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि लाइफ ख़त्म हो गई। आप अपनी लाइफ में आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप उस बात पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कीजिए कि आप आगे लाइफ में क्या कर सकते हैं। अगर आप इस फेज़ में पास नहीं हो पा रहे हैं या आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए कोई दूसरा ही ना आपके लिए दूसरा ही कोई कुछ लक्ष्य कुछ और निर्धारित हो, भगवान ने आपको कुछ और करने के लिए भेजा हो। तो आप अपने उस लक्ष्य को पहचानने की कोशिश कीजिए और फिर उस दिशा में आगे बढ़िए। ना कि आप पास्ट को सोचकर दुखी होते रहिए कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती। आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। इस बात को आप बिल्कुल भी नकारिए मत, क्योंकि हम सब के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है, बस उस प्रतिभा को हमको निखारने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने आप को समझिए। दूसरा ये है कि आप अपने आप को ये मत समझिए कि आप ही असफल हो रही हैं, दुनिया में आप ही सिर्फ एक ऐसी व्यक्ति हैं। तीसरा है कि आप अपने आप को, अपनी भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के स्वीकार कीजिए। आपकी अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी भावनाएं नहीं समझेंगी तब तक आप दूसरों को अपनी भावनाएं नहीं समझा पाएंगी। इसलिए अपनी भावनाओं को आप समझिए। कई बार होता है ना कि हमको बहुत रोने की इच्छा कर रही होती है, लेकिन हमें लगता है कि हम रोएं कैसे, है ना। लोग क्या कहेंगे? अरे आप लोगों की चिंता करना बंद कर दीजिए। अगर आपको रोने की इच्छा है तो आप रोकर हल्की हो लीजिए, उसके बाद आप विचार कीजिए कि अब आपको क्या करना है। अपनी भावनाओं का सम्मान कीजिए। जब आपको रोने की इच्छा करे तो एक बार रो लीजिए। अगर आपको हंसने की इच्छा कर रही है, खुश रहने की इच्छा कर रही है,
घूमने की इच्छा कर रही है तो आप वो करिए। आप अपनी भावनाओं का सम्मान कीजिए, तभी दूसरे आपकी भावनाओं का सम्मान कर पाएंगे। इसलिए अपने प्रति भी संवेदनशील रहिए। अपने आप को नेगेटिव कमेंट मत दीजिए कि तुम कुछ नहीं कर सकती या तुम में वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि तुम इस है ना लक्ष्य तक पहुंच सको। ऐसा कुछ भी नेगेटिव कमेंट अपने आप को मत दीजिए। अपने प्रति संवेदनशील रहिए, अपने प्रति भी आप सहानुभूति रखिए। आप अपने आप को ऐसे ट्रीट कीजिए कि जैसे कि कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो। बस अपने आप को जब आप बेस्ट फ्रेंड समझने लग जाएंगी ना, तो आप सेल्फ कंपैशन की जो जर्नी है उसमें आप बहुत आगे पहुंच पाएंगी और मेंटली स्ट्रांग रह पाएंगी, मेंटली हेल्दी रह पाएंगी। इसलिए अगर आप मेंटली हेल्दी रहना चाहती हैं तो आप सेल्फ कंपैशन को अपनाइए, ताकि आप मेंटली स्ट्रांग रह सकें। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा और मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।